मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। साथियों, आपको बता दें कि सरकार ने प्रदेश के करीब 10,54,000 किसानों के अकाउंट में 1460.25 करोड़ रुपए जो है वो आज ट्रांसफ़र करने वाली है। सरकार ये पैसा किसान बीमा योजना के तहत उन किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, और साथ ही अगर उनकी फसल को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या कीटों के हमले से अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई है तो उनके अकाउंट में आज ये पैसे डीबीटी के माध्यम से जारी किए जाएंगे। आपको बता देते हैं इसकी पूरी जानकारी। अगर आप लोग इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन भी खुले हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए कर लेते हैं आज की इस वीडियो में बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ऑफिशियल ऋतिक पर, जहां पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और योजनाओं से जुड़ी सबसे पहले अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि किसान भाई लोग, काफ़ी भाई लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस योजना का कैसे लाभ उठाएंगे और इससे कैसे जुड़ेंगे। तो इसकी जानकारी हम आपको आगे दें उससे पहले बता दें कि मोहन यादव की सरकार जो है वो आज प्रदेश के करीब 10,54,000 किसानों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, और ये राशि करीब 1460.25 करोड़ रुपए होने वाली है। जो किसान इस योजना से पहले से जुड़े हुए हैं उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना के माध्यम से आपके अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे आपको बता दें। तो खाते में पैसा आने का पूरा प्रोसेस जो है वो, आप अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो आपको एक बहुत ही मामूली प्रीमियम देना होता है। यानी कि जैसे खरीफ फसलें जैसे कि धान, सोयाबीन, मक्का के लिए बीमित राशि क्या होती है 2%, और रबी की फसलों के लिए 1.5%, और अगर आप बागवानी फसलें बोते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा 5% आपको प्रीमियम सरकार को यानी कि पहले पैसे जमा कराने होते हैं। जैसे अगर आप लोग 50,000 रुपये की फसल बो रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये सरकार को जमा कराने होंगे, और उसके बाद अगर आपकी फसल जो है वो प्राकृतिक आपदा से ख़राब हो गई है तो कृषि विभाग, बीमा कंपनी और लेखपाल यानी कि पटवारी आपको मिलकर जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट और सर्वे करते हैं, और इसके बाद नुकसान का आकलन करने के क्लेम जनरेट किया जाता है, और नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कई सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा है कि हम इस योजना से कैसे जुड़ें और हमें इसका लाभ कैसे मिल सकता है। तो साथियों, आपको बता दें कि अभी खरीफ की फसल 2026 के सीज़न के लिए आवेदन खुले हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। योजना से जुड़ने के लिए आपको 2 आसान तरीके हैं। पहला है, अगर आप लोग ऋणी किसान यानी कि अगर आपके बैंक से केसीसी या फिर फसल लोन लिया है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपके लोन खाते से बीमा प्रीमियम की राशि खुद ही जो है वो काट लेती है। और अगर आप लोन नहीं ले रखा है तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmfby पर .government.in पर जाइए, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, ई मित्र सेंटर या फिर बैंक शाखा में जाकर आप इसका फॉर्म जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब कई सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल और आ रहा है कि इस साल की इस समय तो जो है वो लाभ मिल गया, अगला लाभ हमें कब मिलेगा। तो नियम के अनुसार फसल बीमा का लाभ मुख्य रूप से साल में 2 बार फसलों की कटाई और नुकसान के सर्वे के बाद मिलता है। वर्तमान में जो राशि मिल रही है वह पिछले सीजन के नुकसान की भरपाई है। अब जो किसान भाई 31 जुलाई 2026 तक खरीफ 2026 की फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन का बीमा करवाएंगे, इन्हें इसका लाभ जो है वो अगला फसलों की कटाई और उनके नुकसान के आकलन के बाद, यानी इस साल के आखिरी महीनों नवंबर-दिसंबर 2026 के आसपास या अगले साल की शुरुआत में मिलने वाला है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कई बार किसानों का क्लेम तो पास हो जाता है लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बैंक खाते में पैसा नहीं आता है। इसके पीछे 5 सबसे बड़े कारण हैं। अगर आपकी जो आज राशि जारी होने वाले किसानों के अकाउंट में, प्रदेश के जो करीब 10,54,000 किसानों के अकाउंट में आज जो राशि जारी होने वाली है, उनमें से कई सारे किसान ऐसे होंगे जिनके अकाउंट में ये पैसा नहीं आएगा। उसके 5 बड़े कारण हैं। क्या क्या वो कारण है, अगर आप लोग इस साल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो भी आप लोग इन कारण का जो है वो विशेष करके ध्यान रखें, जिससे कि आपके अकाउंट में ये पैसा तुरंत आ जाए। पहला कारण होता है इसका आधार और बैंक खाता लिंक ना होना, यानी कि ई-केवाईसी पेंडिंग का। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा रिवर्स हो जाएगा। तुरंत अपने बैंक जाकर ई-केवाईसी करवा ले, जिससे कि डीबीटी के जरिए ये पैसा आपके अकाउंट में तुरंत आ जाए। दूसरा होता है फॉर्म भरते समय IFSC कोड या फिर अकाउंट नंबर में एक भी अंक की अगर गलती होती है तो पैसा अटक सकता है, और ये सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादातर किसान यही गलती करते हैं। तीसरा इसका क्या कारण है कि फसल और भूमि के रिकॉर्ड मिसमैच हो जाते हैं। अगर आपके सरकारी भूमि रिकॉर्ड B1, P2 में दर्ज ज़मीन और बीमे के फॉर्म में भरी गई ज़मीन
या फसल की जानकारी अलग अलग है तो बीमा कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है और इससे आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है। और चौथा है समय पर नुकसान की सूचना नहीं देना, यानी कि ध्यान रखिए, अगर आपके स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि होती है, बादल फटना या फिर वर्षा के कारण या कीटों के कारण अगर आपकी फसल खराब हुई है तो नुकसान के 72 घंटों के भीतर आपको इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1447 पर या बीमा ऐप के ज़रिए देनी होती है। देर करने पर आपको बिल्कुल भी क्लेम नहीं मिलता है। पांचवा है प्रीमियम का बीमा कंपनी तक न पहुंचना। कई बार बैंक आपसे केसीसी खाते में पैसा तो काट लेती है लेकिन उसे समय पर बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। ऐसे में अपनी बैंक पासबुक को अपडेट करवाकर चेक करें कि प्रीमियम कटा है या नहीं। आप घर बैठे भी इस स्टेटस को आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका आप घर बैठे pmfby.government.in पोर्टल बजाय फार्मर कॉर्नर में अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन करके अपने क्लेम का लाइव स्टेटस देख सकते हैं कि वह स्वीकृत हुआ है या पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है। इसके ज़रिए आप लोग अपना लाइव स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सरकार, मोहन यादव की सरकार, उनके अकाउंट में आज जो है वो ये कृषि बीमा का पैसा जो आने वाला है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। प्रदेश के लाखों किसानों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही उनकी जो फसल खराब हुई है उसका बीमा का जो लाभ है वो अब लगभग लाखों किसानों को उनके अकाउंट में डीबीटी के ज़रिए मिलने वाला है। प्रदेश में करीब 1460.25 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपके अकाउंट में, अगर आपके स्टेटस में कोई दिक्कत है तो ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। हमने आपको बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि ये पैसा आपके अकाउंट में आने से पहले रुक सकता है। साथ ही अगर आप लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो कैसे इस योजना से जुड़ना है, और 31 जुलाई 2026 की आखिरी डेट है जब उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नहीं तो आप लोग अगले साल भी इस लाभ से चूक जाएंगे क्योंकि फसल खराब जो है वो ओलावृष्टि से, वर्षा से या फिर कीटों से हो सकती है। तो आप लोग जो है वो बीमा ज़रूर करवाइए। बहुत ही कम प्रीमियम राशि पर आपको सरकार जो है वो बड़ी राशि फिर से बीमा के ज़रिए आपकी क्लेम दे देती है। अब साथियों, यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार आज मोहन लाल यादव ये राशि जो है वो प्रदेश के लाखों किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली है। साथ ही अगर आप लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी है। इसके अलावा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि फसल बीमा राशि का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जिसमें आपके किसान भाई बंधु इस योजना का लाभ उठा रहे हैं या फिर अगर नहीं इसका लाभ उठा रहे हैं तो कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं। बाकी साथियों, हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अलग अलग योजनाओं से जुड़ी हुई सबसे पहले वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल ऑफिशियल ऋतिक से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आपको सबसे पहले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग ऐसे ही किसानों से जुड़ी योजनाओं के लाभ के लिए सबसे पहले वीडियो देख सकें। मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।